नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म ब्राइट पर। पीएम कुसुम योजना में कुछ अपडेट्स हुए हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी है। सोलर के लिए लोन भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी और सबसे बड़ी बात जो अपडेट हुई है, आप सोलर का बिजनेस भी कर सकते हैं। लोन लो, प्लांट लगाओ और जो बिजली बनेगी उसे सीधा सरकार खरीदेगी। पेमेंट होगी, उससे आप लोन की पेमेंट चुका देना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार योजना है ये। साल 2019 में पीएम मोदी ने एक योजना शुरू की जिसका मुख्य लक्ष्य था कि बिजली को बचाना और किसानों की आय और उनके खर्चे को कम करना, आय को बढ़ाना और खर्चे को कम करना। साथ ही साथ उनका जो इरिगेशन यानी कि वाटर, पानी देने का जो काम है, उसे सफलतापूर्वक ऐसा करना कि कई जगहों पर अभी भी ऐसा होता है कि बिजली कम आती है तो पानी खेतों को नहीं दिया जाता, सिंचाई नहीं हो पाती। उसे निपटने के लिए, क्योंकि हर दिन धूप निकलती है, हर दिन सोलर से बिजली बनेगी और जब वो चाहे अपने खेतों को पानी दे सकता है, रात में जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये एक ऐसी योजना है जो हर तरह से सुटेबल बनती है किसानों के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि इस योजना में ये भी कह दिया गया है कि जिस क्षेत्र में आप प्लांट लगाएंगे उस क्षेत्र में आप नीचे फसल भी पैदा कर सकते हैं। प्लांट थोड़ा ऊंचाई पे लगाया जाएगा, मतलब सोलर पैनल जो होंगे वो थोड़ी ऊंचाई पर लगाए जाएंगे और उनके नीचे आप नॉर्मल खेती जो भी आप करना चाहें बचा के वो कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो ये है वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी वेबसाइट से जाके आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट हैं जिन पर जाकर आपको दिक्कत पड़ सकती है या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां से आपसे पैसे वगैरह मांगे जाते हैं। तो पैसा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है सबसे पहले 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में क्या कुछ हुआ है, ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं और किस तरह से आप क्या कुछ करेंगे वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि 3 कंपोनेंट में ये स्कीम चलती है। कंपोनेंट ए है जिसमें 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का आप इंडिविजुअल फार्मर ग्रुप या कोऑपरेटिव, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वाटर यूजर एसोसिएशन, ये क्या है कि ये एक प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पे 10,000 मेगावाट तक का डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्शन रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने का ये काम दिया गया है इस योजना के अंदर। तो 10,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जाएगी इससे, और इसमें आप यहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक आप यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। इससे बड़ा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए हो सकता है। अंडर दिस कंपोनेंट इंडिविजुअल फार्मर विल बी सपोर्टेड टू इंस्टॉल ए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप ऑफ कैपेसिटी ऑफ 7.5 हाउस पावर का आप इसमें यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं। जो अभी तक आपने डीजल और कुछ इस तरह के लगाए थे उन्हें हटाकर 7.5 HP की आप यहाँ पे सोलर मोटर लगा सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी आपको सिर्फ और सिर्फ 7.5 HP के हिसाब से ही मिलेगी। अब यहाँ पे फॉर सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप अंडर दिस कंपोनेंट इंडिविजुअल फार्मर हैविंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप विल बी सपोर्टेड टू सोलराइज पंप। तो कौन से होंगे? जो पहले बिजली से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया पंप लगाएगा इनिशियली, उसके लिए बाद में देखा जाएगा। पहले उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे ऑलरेडी बिजली से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 60% तक सब्सिडी दी जाती है। 30% होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की और 30% होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाकी का बचा 40% खर्चा आपको देना होता है। उसमें से भी 10% आप इनिशियली दे सकते हैं। मान लिया 10 लाख का खर्चा है तो उसमें से आपको देना है कितना देना है आपको देना है उसमें से 40%, 4 लाख में से भी 10% खर्चा आपको इनिशियली देना है, यानी कि 40,000। और उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिएगा बचे हुए खर्चे का आप लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट ए में क्या है कि प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव 40 पैसा पर किलोवाट और 6.5 लाख मेगावाट पर ईयर विच इज लेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ डिस्काउंट। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं इस योजना में। इसमें आपको मैं दिखा दूं आपको कि करना क्या क्या होगा, किस तरह से है। तो हाउ टू अप्लाई में पहले तो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि फ्रॉड वेबसाइट से बचें। पीएम कुसुम जो इनकी वेबसाइट है उसी से जाके अप्लाई करें। रिव्यू द स्पेसिफिक कंपोनेंट कि आप ए बी और सी किस में से जाना चाहते हैं वो देखें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट योर स्टेट्स नोडल एजेंसी, तो जो एजेंसी आपकी स्टेट में इसे काम कर रही है उनसे मिले। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जो आपके क्या होता है तहसील होती है वहाँ से आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। Component A, this component involves larger projects and may require collaboration with other farmers or organizations. The nodal agency can guide you on specific application process and paperwork. तो जो nodal agency मैंने बात की है वही आपको ये सारी चीज़ें बताएगी। The component usually involves contacting the local DISCOM, electricity distribution company, or the nodal agency for application forms. Similar to the component B, you likely need to contact your DISCOM nodal agency. तो component C का ये बता दिया गया है। एडिशनल टिप्स आपको क्या दिए गए हैं, स्टे अपडेटेड, यहाँ पे ये अपडेट होती रहती है। और किसी भी तरह का आप यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे ये देखिएगा किस तरह से हैं। जनरल एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, एलिजिबिलिटी है आपके लिए आप इंडियन होने चाहिए। मिनिमम इनकम वाला कोई चक्कर नहीं है कि आपकी इनकम 2 लाख से कम है या 1 लाख से कम है तभी आपको मिलेगा, वो कोई चक्कर नहीं है। आपकी इनकम जितनी भी होगी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव पंचायत, ये आपका यहाँ पे ए में जा सकते हैं। लैंड फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी बैन, फॉलो द कल्टिविटी विद साइट माउंटेड सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मोटा मोटा सा इसमें आपको मैं बता दूं कि 3 चीज़ों के लिए है आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। किसके लिए, आप प्लांट लगा सकते हैं, आप सोलर का पंप लगा सकते हैं। सोलर पंप लगाने के लिए आपको 7.5 HP तक ही सब्सिडी मिलेगी। 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 30% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% देती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। बाकी का 40% खर्चा आपका है। उसमें से भी 10% लगाने के बाद आप बाकी के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पीएम कुसुम योजना में। आप चाहें तो आपके पास जो CSC सेंटर है उससे भी पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वेबसाइट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि क्या कुछ किस तरह से है, सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे इसके बारे में बहुत लंबी डिटेल दी गई है कि कहाँ कहाँ पे किस किस पे ये सब। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, कहीं के लिए ढूंढना चाहते हैं कि क्या कुछ है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। गाइडलाइंस ऑफ पीएम कुसुम, गाइडलाइंस ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी स्कीम में 10-10, 15-15 पेज की दी गई है। आप चाहें तो अपने जो CSC सेंटर जो अच्छा है उस पर जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी अब जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहीं पे ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में ही आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है, वो जॉब्स एंड स्कीम्स का। तो यहाँ पे आपको सरकारी गवर्नमेंट स्कीम सारी मिल जाती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम अपडेट होती रहती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये यहाँ पे देखिएगा, आप जिस तरह की भी यहाँ पे स्कीम चाहते हैं वो सारी स्कीम आपको यहीं पे सर्च कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस वेबसाइट को या इस ऐप को, ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे आप सोशल लिंक लिखेंगे और साथ में ऊपर आपको कॉर्नर में लिखा आएगा न्यू, तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सोशल लिंक मिल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।